क्या आप जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में? एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन में किए गए सारे पाप को दूर करके रख दे सकता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल में 24 एकादशी की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होता है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का मतलब उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। पाप मतलब आपके द्वारा किए गए अपराध और मोचन मतलब मुक्ति। तो पाप से मुक्ति करने वाला, मुक्ति मिलने वाले एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी की पूर्ण विधि और यह एकादशी कब है, क्यों की जाती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो सबसे पहले आप जानें कि इस पाप मोचनी एकादशी में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु पर समर्पित की जाने वाली व्रत है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उनकी भक्ति से ही आपको सारे पाप को धो देने की अवसर प्राप्त होते हैं। तो आप सबसे पहले यह जानें कि यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत कैसे की जाए। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन आप सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कर सकते हैं, श्री हरि स्रोत कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा आराधना उस दिन आप करें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति होगी। जो लोग इस बात से कहीं ना कहीं इस बात को दिल में लेकर चल रहे हैं कि उनसे कोई पाप हुई हो जिसके कारण आपकी कृपा रुकी हुई हो, तो आप पाप मोचनी एकादशी अवश्य करें। आपसे पाप ना भी हुई हो तो भविष्य में कोई इस तरह की गलती ना हो, इसलिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान आप पूरे दिन भगवान विष्णु के भक्ति में उनके लिए कुछ भजन कीर्तन कर सकते हैं, और भोजन रूप में आप अनाज, दाल, मांसाहारी चीज, इन सभी चीजों का सेवन ना करें। बिल्कुल फल, शरबत आदि पर रहें। कुछ लोग तो बिल्कुल निर्जला व्रत भी करते हैं पाप मोचनी एकादशी की, लेकिन अपनी सक्षमता के हिसाब से ही आप व्रत करें। बिल्कुल आपकी शारीरिक क्षमता जितनी हो उतने हिसाब से आप इस व्रत को पूर्ण तरीके से करें। अब बात करते हैं इस पाप मोचनी एकादशी के पीछे कौन सी कहानी है। तो एक छोटी सी पौराणिक कथा थी जो पाप मोचनी एकादशी को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। पाप मोचनी एकादशी के पीछे एक छोटी सी पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि एक घने जंगल में महर्षि मेधावी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या ने पूरे देवलोक में हलचल मचा दिया था। उसी समय खेल के रचयिता इंद्रदेव ने एक अप्सरा मंजू गोसा को तपस्वी मेधावी के पास भेज दिया। वहां आकर के मंजू गोसा ने अपने हर चाल को चला जिससे उनकी तपस्या को विघ्न हो जाए, और ऐसा ही हुआ जैसा लोग चाहते थे। तपस्वी मेधावी ने मंजू गोसा की खूबसूरती में आकर के कुछ समय के लिए उनका मन विचलित हो गया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब उन्हें यह पता चल गया था कि उनके हाथों एक पाप हो चुका है। इस बात के लिए वह विष्णु भगवान से माफी मांगकर और इस बात को, अपनी बातों को उनके सामने रखे, और वहीं से विष्णु भगवान ने यह बात बतलाई कि आपसे अगर किसी भी तरीके से, अनजाने में ही सही, आपसे किसी भी तरह की पाप हुई हो तो आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत करें। इससे आपके अतीत में हुई सभी पापों की मुक्ति होगी। वहीं से यह पाप मोचनी एकादशी के बारे में लोगों को जानकारी हुई है। आज बड़ी संख्या में लोग इस व्रत को करते हैं। कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं और अपने अतीत के पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझ करके पाप करें और साल में एक व्रत कर लें। यह बिल्कुल सही नहीं है। आपसे अनजाने में हुई पाप के लिए यह पाप मोचनी व्रत है। अब हम बात करते हैं कि यह पाप मोचनी व्रत इस साल कब है। तो इस साल पाप मोचनी व्रत 2 दिन है, 25 मार्च और 26 मार्च। 2 दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत का दिन हो रहा है। पाप मोचनी एकादशी 25 तारीख को सुबह 5:30 से 26 तारीख को सुबह 4:30 तक है। तो अगर आप माने तो 26 तारीख को भी उदया तिथि को लेते हुए आप व्रत को रख सकते हैं। तो आप 25 और 26 जिस दिन भी आप व्रत रखना चाहें आप रख सकते हैं। दोनों दिन ही एकादशी है।
तो इस साल आप भी पाप मोचनी एकादशी जरूर करने की कोशिश करें। आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अनजाने में भी कोई गलती अगर आपसे हुई हो तो आपके मन की शांति भी भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त होगी। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी विष्णु भगवान का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कर सकते हैं। आप घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा सकते हैं। इस तरह आप विष्णु भगवान की भक्ति जरूर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। जय माता दी।